और दूसरा सुबह के टाइम पेठे का जूस देना शुरू करो। ठीक है। पहले थोड़ा थोड़ा शुरू करना, एकदम गिलास भर के मत देना, पहले 1 कप जूस देना बस। हाँ। और 1 कप जूस से बढ़ाते बढ़ाते 1 गिलास कर देना। सुबह देना, शाम को दोपहर को मत देना। हाँ। सवेरे सवेरे देना। तो ये ब्लॉकेज वगैरह सब क्लियर हो जाएगा 1-2 महीने में। उसमें एक बार कुछ और मिलाना? कुछ नहीं, कुछ भी मत डाल देना, प्लेन एकदम नॉर्मल। और नॉर्मल टेम्परेचर, फ्रिज से निकाल के मत करना, सादा कमरे में रखना। उसका पीस काटना, ऐसा आधा किलो करीब पीस कटेगा, उसमें 200 ग्राम 150 ग्राम निकलेगा। धीरे धीरे सिप सिप करके पिए उसको। वो तो सब लोग ले सकते। कोई अमृत है वो, 100 गुण है उसके जूस में, 100 गुण। आपके लिए भी काम करेगा बहुत शानदार। पेठा जिसकी मिठाई बनती है, हाँ वो उसका, ना पंपकिन, ना लौकी, ना कुछ और, ना खरबूजा, ना तरबूज, कुछ नहीं, सिर्फ पेठा, ऐश गार्ड, स्टोन के लिए, सब चीज़ों के लिए अमृत है वो। और आपके जो ये बताया है, अब आप मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ। जो गुड पे मास्टर है, हर जगह तो व्यवसाय बन गया है। हाँ। चाहे अस्पताल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कुछ हो, सब जगह एक आदमी सब लूटने में लगे पड़े हैं। कैसे किसी को ये ले लो, वो कर लो। आप किसी ऐसे अस्पताल में जाना जहाँ कहना है कि जी हम गरीब आदमी हैं, ना ये कुछ काम करते थे, ये दुकान चलाते थे, छोटी सी परचून की बंद कर दी है, हमारे पास तो 10-20 हज़ार रुपये होंगे बस कुल संपत्ति, और ये इनकी ज़रा चेकअप कराना है क्या है, वो तुरंत कहेंगे कि जी बिल्कुल ठीक है, इनको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अस्पताल में पैर रखते सबसे पहले पूछते हैं कोई आपके पास किसी चीज़ का कार्ड है, कोई आपने कोई इंश्योरेंस कराया हुआ है, कोई हेल्थ बीमा है। अब एकदम क्या आप सरकारी जॉब में हैं, आप फलां हैं, आप ढिमके हैं, अब जैसे उन्हें पता चलता है कि सेफ गेम है, वो तुरंत आपका 8-10 लाख का बिल बना के डिपार्टमेंट को भेजेंगे। सब आपस में मिली भगत होती है, वो 2-2, 4-4, 10% सबका चलता है, वो ऐसे सब हो जाता है। वो एकदम देख लेते हैं कि ये मोटी आसामी है, यहाँ से पैसा आ सकता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और एक काम कर सकते हो, चूँकि एक उनकी उम्र है 65 प्लस, तो थोड़ा ये कर सकते हो, चूँकि अभी आगे अभी गर्मियों का सीज़न निकल गया। अगर ये आपने मुझे मई जून में बताया था तो ये बहुत अच्छा था। अगर जरा भी ऐसा लगे कि हल्का सा उनको ठंड लग रही है, उससे उसकी तासीर ठंडी होती है कि थोड़ा सा ठंडा फील कर रहे हैं, कुछ आवाज़ बैठ रही है, या हल्का सा उनको ऐसा लग रहा है गले में खराश रहती है हमेशा। हाँ नहीं कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा शहद मिला सकते हो उसमें, या आगे पीछे शहद दे दो। जैसे जूस पिए 5 मिनट बाद 1 चम्मच शहद दे दो, उसकी तासीर सम हो गई, और दोनों चीज़ों से कोई नुकसान कभी नहीं होगा। जूस में भी मिला के दे सकते हो तो उसकी तासीर फिर सम हो गई। लेकिन इसमें 100 से ज़्यादा बीमारियों को ख़त्म करने की क्षमता है। ब्लॉकेज सारे खुल जाएंगे, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं। और शाम को उनको हरी सब्जियाँ खिलाएं। आप भी हाँ सूप दें और सब्जियाँ खिलाएं, दालें ना दें शाम को। दाल है, पनीर है, हाँ ये सब बचो। सूप और दलिया देती हूँ। हाँ दलिया बहुत अच्छा। एक विटामिक्स आता है, गेहूं के छिलके से बनता है, वो सबसे प्रोटीन वाला, वो आता तो यूके से है, और वो विटामिक्स, उसको उनको दूध में डाल करके दें, बिस्किट टाइप का होता है, तो विटामिक्स बहुत अच्छा है। वो क्या करते हैं कि साबुत गेहूं से ही, एक्चुअली दलिए का ही एक और अच्छा फॉर्म है, तो वो उस गेहूं को क्रश करके और फिर थोड़ा सा करके उसे बनाते हैं, बिस्किट सा होता है। गुरुजी उनकी डाइट ही यही है, दलिया, या तो शाम को दूध दलिया खाएंगे, हाँ। या फिर ये दूध ओट्स खाएंगे, या दलिया बनाते हैं उनके लिए, और सूप। हाँ उनका शाम थोड़ा थोड़ा जैसे है कि कुछ कभी कोई दलिया कभी नमक का बना दिया, हाँ नमक का ही, कभी मीठा बना दिया, हाँ। तो थोड़ा वो वैरायटी जाती है। कभी कोई चीज़ हल्की सी, ये देखो कि हफ्ते में 1 दिन कोई चीज़ नींबू की भी जाए, हाँ। हफ्ते में 1 दिन थोड़ा संतरे की भी कोई चीज़ जाए, इतना सा जूस पी दिन में तो पूरी डाइट रहती है, दिन की पूरी डाइट, सुबह की पूरी डाइट, रात की हल्की ये चलती है बस। बहुत अच्छा। ऐसा करने कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। हाँ अगर आपने 9-10 लाख रुपए रेलवे डिपार्टमेंट से वहाँ भिजवाने अस्पताल में था, आप करा, मुश्किल एक और आ रही है, चलो पैसे तक भी सीमित, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ऑपरेशन होने के बाद आदमी की लाइफ आधी रह जाती है। आपने एक जो मशीन ठीक चल रही थी उसमें जो उठा पटक किया, वो फिर वैसी नहीं रह जाती। अपन जहाँ खून जा रहा था, कुछ जा रहा था, वो नस काट दी, ये करते, कुछ तो करोगे ना, एंजियोप्लास्टी सब कुछ तो आप आर्टिफिशियल करते हो ना। यहाँ से नस काट के उसमें से वायर जाता है हार्ट तक। मेरा बीपी हमेशा हाई रहा। बीपी हाई इसलिए रहता है कि हम रुद्री पाठ करते हैं, हर आदमी का होगा जो भी रुद्री पाठ करेगा, औसत से ज़्यादा रहेगा। मतलब मान के चलिए 90 से 150 हमारा कॉमन बीपी होता है एवरीडे। मैं डॉक्टर से मिला, डॉक्टर से जब मुझे रिपोर्ट दी 20 साल पहले, उन्होंने कहा 2 साल के अंदर आपको ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी, फलाना हो जाएगी। मैं 2011, वो रिपोर्ट रेगुलर चल रही है ऐसे ही, उतना ही कोलेस्ट्रॉल, उतना ही सब कुछ, उतना ही सब। मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने एक बात बता दो मुझे, तेरी मेडिकल साइंस के हिसाब से मुझे 2003 में मर जाना चाहिए था या मतलब कुछ हो जाना चाहिए था। अभी 20 साल मैं ठीक हूँ, तो क्या ये मेरी बॉडी टेंडेंसी नहीं हो सकती क्या? महाराणा प्रताप का
क्या ब्लड प्रेशर उतना ही होगा क्या जितना एक दुकान पे बैठे हुए बेचारे 50 किलो के आदमी का? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। एक आदमी 250 किलो का आदमी है, 200 किलो का आदमी है, 150 किलो का तो सामान लेके चल रहा है, 7-8 फीट ऊंचा है, उसके खाना कुछ और है, उसका सिस्टम कुछ और है। ये जो भी कोई तो किसी को हमने सबका पैरामीटर बना दिया, जिस पैरामीटर के हिसाब से हम चलते हैं। वो डॉक्टर ने कहा जी आप ठीक ही कह रहे हो, हमारे लिए भी केस स्टडी है। मैंने कहा तुम्हारे उससे 2 साल में कुछ होना था, मेरे से 20 में भी कुछ नहीं हुआ। ये मेरा बॉडी का एक अपना केमिस्ट्री है और ये नॉर्मल है। इससे आपकी कैटेगरी में ये डिजीज हो सकती है, लेकिन मेरे उससे हिसाब से सब नॉर्मल है, क्योंकि मेरे को सब कुछ नॉर्मल फील होता है। मुझे ना सोने में प्रॉब्लम है, ना खाने में प्रॉब्लम, मुझे किसी चीज़ में कुछ भी दिक्कत नहीं। तो तुम्हारी इस रिपोर्ट का मैं क्या करूँ? अब वो करानी इसलिए पड़ती है कि वो कंपलसरी होती है, जब आप वीज़ा लेते हैं, कुछ कहीं की जगह की यात्राओं में ज़रूरी होता है मेडिकल का। तो ये इस चक्कर में मत पड़ो, शरीर को देखो। हाँ, अगर आपको चलने में दिक्कत है, आपको मतलब कुछ भी आपका शरीर बताता है, वो चलते सबसे पहले रिपोर्ट। हाँ, सांस रुकती है, फिर रुकना पड़ता है। नहीं, हाँ रुके, पर चलने को बढ़ाएं। फिर एक बार ना चले दिन में 10-20 बार चले, सुबह और शाम थोड़ी देर में, जब भी एक आधे घंटे में से फिर एक चक्कर लगा के आ जाए। पता है ऐसे ही घर में ही, घर में जैसे इस कमरे से उस कमरे तक 5 चक्कर लगाएं, फिर 1 घंटे में बैठ जाए। वो तो एक्टिव है, हम उनको जिम बोलते हैं। एक ऐसा काम आया नहीं कि उनको वो होना तो होना ही चाहिए। तो वो फिर क्या होगा, उससे वो शरीर का एक अभ्यास बन जाएगा, रेगुलर वे में वॉक का एक टेंडेंसी बन जाएगी, तो फिर खत्म हो जाएगी बात। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे